उजर बगुला बिन पीपर न सोहे, कोयल बिन बगिया न सोहे ये राजा। क्या शारदा बिन लोक संगीत सोहेगा। आंगन के किसी कोने से निकालकर मैथिली और भोजपुरी गीतों को लोगों का कंठहार बना देने वाली बिहार कोकिला और जानी मानी लोक गायिका शारदा सिन्हा अब दुनिया में नहीं रही। 5 नवंबर को छठ पूजा के पहले दिन छठ की सबसे बड़ी गायिका ने अलविदा कह दिया। लोग उन्हें बिहार की लता मंगेशकर कहते हैं, लेकिन वो बिहार की लता नहीं, संगीत की शारदा है। भोजपुरी संगीत सिनेमा में पसरे फूहड़पन और अश्लीलता को चुनौती देते हुए उन्होंने 50 बसंतों को लोकगीतों से रौनक किया। किसी से पूछेंगे कि छठ पूजा में सूर्य और जल के बाद क्या सबसे जरूरी चीज है, तो कोई हैरानी नहीं होगी अगर कोई कह दे शारदा सिन्हा के गीत। और आस्था का सागर इतना गहरा कि अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद हर साल की तरह इस साल भी एक नया छठ गीत दुखवा मिटाई छठी मैया रिलीज किया। किस्सों की बात करेंगे तो कहानी वहां से शुरू होती है जब घर में ही गाने का विरोध हुआ। सास नहीं चाहती थी कि बहू गीत गाए। फिर कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जब वही सास दोस्त बन जाती है और साथ में गाने लगती है। आम के पेड़ के नीचे बैठ कोतिया दियात की बेटियों को जुटाकर झूमर के साथ शुरू हुआ शारदा का सिलसिला कभी नहीं थमा। बहुत से गीतकार हुए जिन्होंने अपने अपने दौर में प्रसिद्धि पाई, लेकिन शारदा का दौर कभी खत्म नहीं हुआ। अपने संगीत के प्रति भरोसा इस कदर कि जब एक गीत को रिकॉर्ड करने के लिए कोई कंपनी तैयार नहीं थी, गीत न चलने की सूरत में जमीन बेचकर पैसे चुकाने का वादा कर दिया। गीत रिकॉर्ड हुआ और खूब चला। शौक की सूची में पान सबसे ऊपर था, यहां तक कि पान को ही प्राण कहा गया। गैंग्स ऑफ वासेपुर, हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, वंस अपॉन अ टाइम इन बिहार जैसी फिल्मों के लिए गाने गाए। शारदा अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इस वीडियो में उनके बरगद से व्यक्तित्व और अनंत तक सुनाए जाने वाले किस्सों, कहानियों, गीतों को सहेजने की कोशिश हम कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। शारदा सिन्हा लंबे वक्त से बीमार थीं और 25 अक्टूबर से एम्स में भर्ती थीं। जब बिहार में घाट सज रहे थे, उनके गीत गाए जा रहे थे, घर घर उनके गीत बज रहे थे, तब वो जिंदगी की जंग लड़ रही थी। छठ पूजा के पहले दिन ही शाम होते होते बेटे ने कह दिया कि माँ को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया है। उनके पति बृजकिशोर सिन्हा का निधन भी 1.5 महीने पहले ही 22 सितंबर को हुआ था और कहा जा रहा था कि पति की मौत के बाद से ही उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। 2018 में इंडिया टुडे मैगजीन की साहित्य वार्षिकी में शारदा सिन्हा ने अपना संस्मरण लिखा था। इसमें अपने जीवन के कई किस्सों का जिक्र किया। जिक्र उस समय का भी मिलता है जब उन्होंने गाना शुरू किया, तो पहला विरोध घर में ही झेलना पड़ा। वो लिखती हैं, मुझे कहा गया कि गाना उना नहीं है, हमारी सास ने ही मना किया कि गाना बजाना अच्छी बात नहीं। तब मेरे पति ने सास को मनाया। मैंने शादी से पहले ही शर्त रख दी थी कि शादी ऐसे व्यक्ति से हो जिन्हें संगीत से प्यार हो। गीत संगीत से रोकने वाले से हम शादी नहीं करेंगे। शादी करने के बाद ससुराल में नहीं रहेंगे या भाग जाएंगे। शारदा बिहार में उस दौर में अपने पांव संगीत में रख रही थी जब पर्दे घूंघट से बाहर आना, मंच पर नाचना गाना बड़ा चैलेंज था, वो भी खासकर नॉर्थ बिहार में। शारदा की शादी 1970 में हुई थी। उनका ससुराल बेगूसराय में था, जो उस समय मुंगेर जिले में पड़ता था। पति संगीत में साथ देते गए। बाद में शारदा समस्तीपुर आ गईं। यहाँ एमए में एडमिशन हो गया और सीताराम दांडेकर से क्लासिकल संगीत सीखा। इसके बाद धीरे धीरे सास भी उनकी दोस्त बनने लगी। ऐसी दोस्त की पुराने राग समझने के लिए शारदा ने अपनी सास से ही गवाना शुरू कर दिया। वो लिखती हैं, मैंने लोकगीतों को खोजने का काम शुरू किया। मैं अपनी सास से पूछती थी कि आप लोग कैसे गाती थी। वो कहती थी तुमसे नहीं होगा, लेकिन जोर देकर उनसे गवाते थे। उनके गाए गानों को लिखा और रिकॉर्ड किया। शारदा 8 भाइयों में एक बहन थी। 6 भाई उनसे बड़े थे और 2 छोटे। माँ थोड़ी ऑर्थोडॉक्स थी, लेकिन पिता ने खूब सपोर्ट किया। उनके पिता बिहार और झारखंड में शिक्षा विभाग के जॉइंट डायरेक्टर थे। घर पर एक म्यूजिक टीचर आता था। शारदा अपने पिता के बारे में लिखती हैं कि अगर वे नहीं होते तो संगीत मुझसे दूर रहता। हाँ, तो मैंने मणिपुरी डांस सीखा था और मेरे पिताजी बहुत दूरदर्शी थे। उनकी ये बड़ी इच्छा थी कि अगर एप्टीट्यूड है बच्चे का तो उधर जाना चाहिए, उसको उधर करने देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए हुई। अगर मेरे पिताजी नहीं होते तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती थी। और जब मेरी शादी हुई तब मेरे हस्बैंड ने बड़ा सहयोग किया, क्योंकि मेरी शादी, ये बीच में मैंने बता दिया आपको कि मेरी शादी के बाद मेरी सास और मेरे घर में और जो लोग थे सब लोग बहुत विरोध किया उन लोगों ने। मेरी सास ने तो 3-4 दिन तक खाना ही नहीं खाया मैं गाना गाऊंगी।
शारदा शुरुआती दिनों में मैथिली और भोजपुरी में ही ज़्यादा गाती थीं। अपने संस्मरण में वो लिखती हैं कि आम के पेड़ के नीचे बैठते थे तो गांव के लोग, गोतिया दियाद की बेटियां मिल जाती थीं, जुटान होती थी, उसी में कभी झूमर शुरू हो जाता था। शारदा का पुराने गीत और राग खोजने का तरीका भी अनूठा था। वो गाँव के महिलाओं और रिश्तेदारों से जिद करके गाना गाने के लिए कहती थीं। वो देखती थीं कि महिलाएं गाते समय कैसे रिघा रही हैं, उसे ही वो अपने अंदाज में ढालती थीं। ऐसे ही एक प्रयोग का जिक्र करते हुए वो लिखती हैं, चुमाऊं का गीत था, सोना केर डलवा में हरिहर पान है। इसमें अंतरा नहीं होता था, एक तरह से कैसे गा सकते हैं। इसका अंतरा बनाया, मैथिली सुनने वाले लोग थे, उन्होंने खूब पसंद किया। मैंने छोटे छोटे बदलाव किए। शारदा ने लोकगीत को उस तरह से गाया कि बुजुर्गों से लेकर आज की पीढ़ी तक को समझ आए। जिस तरह से देवी देवताओं के साथ सीता मिथिला की पेंटिंग्स में है, उसी तरह देवी, छठ पूजा और सूरज का जिक्र शारदा की गायकी में दिखता है। विद्यापति का लिखा एक प्रसिद्ध दुर्गा वंदना है, जय जय भैरवी। मिथिलांचल में इसे गोसौनी कहते हैं। शारदा जब ये गीत गाना चाहती थी तो इसे रिकॉर्ड करने के लिए कोई कंपनी तैयार नहीं थी। कहा गया कि ये भारी गीत है, रिकॉर्ड करने में परेशानी होगी। लेकिन शारदा ने कहा कि अगर ये गीत लोकप्रिय नहीं होगा तो मैं अपनी ज़मीन बेचकर पैसे दे दूंगी। बाद में ये गीत रिकॉर्ड हुआ और काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इसके बाद मैथिली में रिकॉर्डिंग होने लगी। इसी गीत ने भोजपुरी और मैथिली को जोड़ने का काम किया। लोकगीतों में एक मुकाम हासिल कर चुकी शारदा ने फिल्मों से उतनी ही नज़दीकी रखी जितने से उनका लोकगीत प्रभावित ना हो। भोजपुरी फिल्म माई में उनका पहला गेस्ट अपीयरेंस था। उन्होंने दगाबाज बलमा और सजना हमार में गाया। सांची प्रीतिया भोजपुरी सीरियल में गाया। भोजपुरी फिल्मों के लिए शारदा ने ज़्यादा गाने नहीं गाए। वो कहती हैं, भोजपुरी गानों के ऑफर बहुत थे लेकिन अच्छे गाने नहीं थे। मुझे फिल्म में गाने का ज़्यादा क्रेज़ नहीं था। मंच ही ज़्यादा प्रिय रहा। जिस मंच पर बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजा रहे हैं, उनसे पहले वहाँ मुझे गाने का मौका मिल रहा था। उस मंच पर हम अपनी लोक संस्कृति को लेकर जा रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि 17 देशों में फैले 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों के बीच प्रचलित भोजपुरी भाषा को अश्लीलता और फूहड़ता का तमगा दिलाकर उसे जमाने भर में रुस्वा कर दिया। इसी फूहड़पने के खिलाफ 2020 में जब एक फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा ने मोर्चा खोला तो शारदा ने खुलकर समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि भोजपुरी पर हो रहे अत्याचार को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसके सिनेमा और गानों से पैसा कमाने के लिए सेक्स बेचा जा रहा है। ऐसी फिल्मों की वजह से समाज में भाभी सरीखे रिश्ते के स्थान को गिरा दिया गया है। इसके लिए फिल्म बनाने और देखने वाले दोनों जिम्मेदार हैं। शारदा ने कई हिंदी फिल्मों के लिए भी गाया। सलमान खान के फिल्म मैंने प्यार किया के गाने कहे तो से सजना और गैंग्स ऑफ वासेपुर के गाने तार बिजली से पतले हमारे पिया जैसे गाने खूब पसंद किए गए। बात पसंद की हुई तो शारदा सिन्हा को संगीत के अलावा पान खाना बहुत पसंद था। वो खुद कहती हैं कि पान प्राण है, सालों से खाती आ रही हूँ। HMV में जब उनका एडमिशन हुआ तो बेगम अख्तर को पान खाते हुए देखा, पन्ना देवी को पान खाते देखा, बड़े उस्ताद भी पान खाते थे। जब शादी हुई तो हस्बैंड पान खाते थे। हस्बैंड ने मीठा पान खिलाना शुरू किया, बाद में तंबाकू की भी आदत लग गई। BBC में एक इंटरव्यू के दौरान उनसे कहा गया कि पान खाइए और पान खाने के बाद जो क्रंची आवाज़ निकलती है उसे सुनाइए। वो आवाज़ सुनाने के लिए शारदा ने गाया, पान खाएं सैया हमार। वो खुद कहती हैं कि हम जब भी उदास हुए या जब भी खुश हुए, पान खाया। शारदा ने मणिपुरी डांस भी सीखा। डांस का सिलसिला काफ़ी लंबा नहीं चल पाया, लेकिन 1974 में दरभंगा के दुर्गा पूजा पंडाल से शुरू हुआ संगीत का सफ़र कभी नहीं थमा। ये उनका पहला प्रोफेशनल प्रोग्राम था। साल 1991 में उन्हें पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से नवाजा गया। इसके अलावा भिखारी ठाकुर सम्मान, बिहार गौरव, बिहार रत्न और मिथिला विभूति जैसे कई अवार्ड्स मिले। उन्हें बिहार कोकिला और भोजपुरी कोकिला जैसे खिताबों से भी नवाजा गया। उन्हें ये सारी उपलब्धियां रातों रात नहीं मिली। इसके पीछे रियाज की एक गहरी तपस्या है। लल्लन टॉप को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने रियाज को लेकर क्या कहा, खुद उन्हीं से सुनिए। मुझे तो याद भी नहीं होगा, ये तुम्हें नहीं याद होगा कि बाजा और तबला के बीच में, क्योंकि हम कमिटेड थे रियाज के लिए। कुछ भी हो जाए, हम रियाज तो 8 घंटा 6 घंटा, वो मेरा रियाज तो चलेगा। बिल्कुल 8 घंटे का रियाज किया हमने। शारदा के लिए सबसे बड़ा सम्मान करोड़ों लोगों की आस्था का माध्यम बनना है, चाहे विवाह का मौका हो या छठ का। उनके संगीत के बिना बिहार इन चीज़ों की कल्पना नहीं कर सकता। केलवा के पात पर हो दीनानाथ, उठहु सूरज भइले बिहान, हे छठी मैया पहिले पहल हम कैनी छठ के बरतिया, अरग के बेर। और इस लिस्ट में उनके जितने गाने जोड़ लेंगे, हर गीत आस्था और भक्ति का पर्याय बन चुका है। कोरोना में जब पूरी दुनिया जूझ रही थी तो उनका गीत आया, ऐसन विपतिया आयल।
मोह लेलखिन सजनी मोर मनवा और बाबुल का घर जैसे गीतों के बिना बिहार की शादियां अधूरी मानी जाती हैं। शारदा सिन्हा का कोई एक दौर नहीं रहा, बल्कि हर दौर में वो प्रासंगिक बनी रही। वक्त के मीटर पर एक लंबे अरसे तक उनकी आवाज़ लोगों के दिलो दिमाग में घरौंदे बनाती रही। घर घर की जो बन गई वो शारदा अब नहीं रही, लेकिन बचे हुए हैं उनके हज़ारों गाने, उनकी आवाज़, उनकी सांस की धुन जो अलग अलग मौक़ों पर हमारे बीच गूंजती रहेंगी। जिन लता मंगेशकर का नाम शारदा सिन्हा के नाम से सम्मान में जोड़ा जाता है, वही लता मंगेशकर गा गई हैं, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर याद रहे। अलविदा शारदा सिन्हा। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।